22वीं सदी में पृथ्वी बंजर भूमि बन गई है। सभी शेष बचे लोग एक स्टारलाइनर में भाग गए हैं, जिसे एक्सियोम कहा जाता है, और कचरा संपीड़न करने वाले रोबोटों को ग्रह को साफ करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया है। दुर्भाग्य से सफाई अभियान पूरी तरह विफल रहा है और 700 वर्षों बाद केवल एक ही रोबोट बचा है, जिसका नाम है वॉली। वॉली काम करते समय संगीत बजाता है और एक तिल चट्टे को ही अपना एकमात्र साथी मानता है। जब भी उसे कोई दिलचस्प चीज मिलती है, वो उसे वापस उस घर में ले जाता है जो उसने एक पुराने कूड़ेदान के अंदर बनाया है। उसके संग्रह में एक पुरानी फिल्म भी है, जिसे देखकर उसे किसी प्रियजन का साथ पाने की इच्छा होती है, हाथ थामे रहने की चाहत होती है। हर रात या जब भी रेत का तूफान आता है, वॉली अपनी अलमारियों पर सोता है। जब उसे चार्ज करने की जरूरत होती है तो वो सूरज की रोशनी से अपनी बैटरी रिचार्ज करता है। एक दोपहर आग बुझाने वाले यंत्र से जुड़ी परेशानी के बाद वॉली अपने लेजर का उपयोग आग काटने के लिए करता है। तभी वह एक फ्रिज खोलता है और अंदर एक पौधा देखकर चौंक जाता है। वो उसे एक बूट के अंदर रखता है और घर ले आता है। तभी कुछ नया उसका ध्यान खींचता है। जमीन पर एक छोटा लाल बिंदु दिखाई देता है। वॉली उस चलती हुई रोशनी का पीछा करने लगता है, लेकिन जल्द ही बिंदु बढ़ने लगते हैं। वो ऊपर देखता है और पाता है कि ये रोशनी एक आते हुए रॉकेट से आ रही है। डर के मारे वॉली छिपने के लिए दौड़ पड़ता है। एक छेद के अंदर छिपकर वॉली रॉकेट को उतरते हुए देखता है। जाने से पहले रॉकेट एक आधुनिक मॉडल जारी करता है, जिसका नाम ईव है। ईव तुरंत इधर उधर उड़ने लगती है, अपने मिशन के उद्देश्य की खोज में। वॉली तुरंत उस पर मोहित हो जाता है और उसका पीछा हर जगह करने लगता है। हालांकि जब भी ईव किसी आवाज पर गोली चलाती है, वो डर जाता है। तिलचट्टा उतना नहीं डरता और वास्तव में ईव के पास आ जाता है। ईव कॉकरोच की ताकत को समझने से पहले ही उस पर गोली चला देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो एक मासूम प्राणी है और उससे दोस्ती कर लेती है। ईव अपने शरीर पर चलते तिलचट्टे को देखकर हंसने लगती है और ये देखकर वॉली भी हंसने लगता है। जब ईव उसकी हंसी सुनती है तो वो फिर से गोली चलाती है और वॉली खुद को बचाने के लिए एक घन बनकर छिप जाता है। ईव उसके पास आती है और स्कैन करती है। जब उसका स्कैनर पुष्टि करता है कि वो सिर्फ एक सफाई रोबोट है, तो ईव उसे अनदेखा कर अपनी खोज जारी रखती है। वॉली हार नहीं मानता और उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उपहार और तरकीबें बेकार साबित होती है। ईव अपनी खोज में लगी रहती है, पर कुछ भी नहीं मिल पाता। जब एक चुंबकीय क्रेन गलती से उसे पकड़ लेती है, तो वो टूट जाती है और पूरी मशीन में आग लग जाती है। वॉली देखता है कि ईव का मूड खराब है, तो वो उसके पास जाकर उसे दिलासा देता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसी समय पास में रेत का तूफान आता है। ईव घबरा जाती है, लेकिन वॉली उसे जल्दी से अपने घर ले जाता है। वो उसे अपनी सारी अच्छी चीजें दिखाने लगता है और ईव उनमें से कुछ का उपयोग करना भी जानती है, जैसे लाइटर पर लौ जलाना। जब वॉली उसे अपनी प्रिय फिल्म दिखाता है, तो ईव उसकी रिकॉर्डिंग बनाती है और फिर वॉली की डांस स्टेप्स की नकल करने लगती है। गलती से वो वॉली को दीवार से टकरा देती है और उसका थोड़ा हिस्सा टूट जाता है, लेकिन वॉली को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके पास खुद को ठीक करने के लिए बहुत सारे अतिरिक्त पुर्जे होते हैं। वॉली ईव का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे झट से खींच लेती है। इसके बाद वॉली उसे प्रभावित करने के लिए उसे पौधा दिखाता है। ये देखकर ईव तुरंत पौधे को पकड़ लेती है, उसे अपने शरीर के अंदर सुरक्षित रखती है और कैप्सूल मोड में चली जाती है। तब ये पता चलता है कि पौधों के जीवन का सबूत ढूंढना ही उसका असली उद्देश्य था। वॉली हताश होकर हर तरीका आजमाता है जो वो सोच सकता है उसे जगाने की कोशिश में। वो उसे बाहर छोड़ देता है ताकि सूरज से चार्ज हो सके। यहाँ तक कि उसे डेट पर ले जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वॉली हार मान लेता है और अपने काम पर लौट जाता है। बस कभी कभी ईव के साथ बिताए पलों को याद करके मुस्कुरा देता है। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट उसका ध्यान खींचती है। रॉकेट वापस आ गया है और वो ईव को ले जा रहा है। वॉली दौड़कर रॉकेट की रेलिंग पकड़ लेता है और उसके साथ अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। रॉकेट के अंदर वॉली जो कुछ भी देखता है उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो सूर्य के पास जाकर अपनी बैटरी पूरी तरह रिचार्ज भी कर लेता है। आखिरकार रॉकेट एक्सियोम तक पहुंचता है, जो किसी दूर की आकाशगंगा में छिपा हुआ है। सफाई रोबोटों की एक टीम रॉकेट को प्राप्त करती है और संभावित संदूषण से सब कुछ साफ करने लगती है। एमो नाम का एक छोटा रोबोट वॉली को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अन्य रोबोट ईव को ले जाते हैं, वॉली उनका पीछा करने लगता है, पीछे कीचड़ का निशान छोड़ता हुआ। एमो भी उस निशान का पीछा करते हुए उसके पीछे लग जाता है। वे एक गलियारे में पहुंचते हैं
जहां वॉली को मानवता की असली स्थिति दिखाई देती है। सभी लोग मोटे और आलसी हो चुके हैं और तैरती कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। उनकी नजरें कभी भी स्क्रीन से नहीं हटती। एक्सियोम पर बच्चों को पढ़ाने से लेकर खाना पकाने तक सब कुछ रोबोट ही करते हैं। वॉली की मौजूदगी जॉन नाम के एक व्यक्ति का ध्यान भटकाती है और वो अपनी कुर्सी से गिर जाता है। जब रोबोटों का एक समूह उसे वापस कुर्सी पर बैठाने आता है, तब वॉली ईव के पीछे दौड़ता है। वॉली ईव का हैंडलर होने का नाटक करता है और उसके साथ उस कमरे में पहुंचता है जहां जहाज का एआई ऑटो पायलट ओटो मौजूद है। ओटो एक त्वरित स्कैन करता है और फिर कप्तान को जगाने जाता है ताकि उसे रिपोर्ट दे सके। कप्तान मैकक्रिया उठता है और सारी जानकारी प्राप्त करने की तैयारी करता है। एक आलसी आदमी जो अपनी कुर्सी से कभी नहीं उठता, वॉली को जाते हुए देखने के लिए डेस्क के नीचे छिप जाता है। कप्तान मैकक्रिया अपनी रोज की थकाऊ दिनचर्या से ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक है। दैनिक घोषणाओं के बाद मैकक्रिया अंततः ईव को जगा देता है और देखता है कि उसका परिणाम पॉजिटिव आया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब मैकक्रिया अपने पैनल पर प्लांट बटन दबाता है तो स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता है। पृथ्वी का राष्ट्रपति दिखाई देता है और बताता है कि ये सकारात्मक परिणाम इस बात का संकेत है कि पृथ्वी पर फिर से वनस्पति जीवन पाया गया है, यानी अब वे पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। नियंत्रण पैनल एक मैनुअल निकालता है जिसे देखकर मैकक्रिया निर्देश पढ़ने लगता है। इस बीच वॉली ईव के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे देखकर चौंक जाती है और जल्दी से छुपा देती है। कप्तान पौधे को वापस पाने के लिए एक रोबोटिक भुजा सक्रिय करता है, लेकिन जब ईव अपना शरीर खोलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि पौधा गायब है। ओटो कहता है कि शायद वह प्रणाली में खराबी है, इसलिए मैकक्रिया इसे झूठा अलार्म मान लेता है और पृथ्वी की यात्रा रद्द कर देता है। साथ ही ईव को मरम्मत के लिए भेज देता है। जब वॉली आखिरकार मैकक्रिया से मिलता है तो वो हाथ मिलाता है, लेकिन उसकी उंगलियों पर गंदगी छोड़ देता है। इससे कप्तान नाराज हो जाता है और उसे साफ करने के लिए भेज देता है। रोबोटों के चले जाने के बाद मैकक्रिया स्कैनर में बची उस गंदगी का विश्लेषण करवाता है और पृथ्वी से जुड़ी नई बातें जानकर हैरान रह जाता है। वो एआई से लगातार सवाल पूछने लगता है। इस बीच ईव और वॉली मरम्मत विभाग में पहुंचते हैं। वहां ईव को जबरदस्ती कैप्सूल मोड में डालकर विशेष जांच के लिए भेजा जाता है। वॉली को भी लगभग वैसा ही उपचार दिया जाने वाला होता है। फिर वॉली को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, जबकि ईव पर मरम्मत का काम चल रहा होता है। वॉली को ये सब यातना जैसा लगता है, इसलिए वो अपने लेजर से पिंजरा तोड़ देता है और ईव को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ देता है। काम कर रहा रोबोट वॉली को रोकने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉली झुककर बच जाता है और गोली गलती से नियंत्रण पैनल पर लग जाती है। इससे सभी पिंजरों के दरवाजे खुल जाते हैं और बाकी रोबोट भागने का मौका पा लेते हैं। क्योंकि वे वॉली को अपना रक्षक मानते हैं, खराब रोबोट उसे अपने साथ ले जाते हैं और ईव उनके पीछे पीछे चलती है। जब वे एक गलियारे में पहुंचते हैं तो गार्ड रोबोटों का एक समूह उनका रास्ता रोक लेता है और अलार्म बजाने के लिए उनकी तस्वीरें खींचता है। ये तस्वीर पूरे जहाज की स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिसमें लोगों को दुष्ट रोबोटों की चेतावनी दी जाती है और गार्ड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वॉली को तुरंत उठाकर ईव उड़ जाती है। इसके बाद ईव वॉली को लिफ्ट में ले जाती है, जहां वॉली उससे दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हरकतों से ईव इतनी नाराज हो जाती है कि उसे चुप कराने के लिए उस पर स्क्रीन फेंक देती है। जब लिफ्ट हैंगर में पहुंचती है तो ईव वॉली को एक पॉड में रखकर उसे वापस पृथ्वी पर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वॉली जाने से इनकार कर देता है और ईव के बिना नहीं जाता। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और दोनों छिपने के लिए कैप्सूल मोड में चले जाते हैं। वो आवाज एक छोटे रोबोट की होती है जिसे ओटो नियंत्रित कर रहा होता है। वो पौधे को वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए आया है। वॉली पॉड में घुसकर पौधे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो छोटा रोबोट पॉड को सक्रिय कर देता है और वॉली अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। ईव तुरंत आपातकालीन निकास का उपयोग करती है और उसके पीछे पीछे अंतरिक्ष में उड़ जाती है। वॉली पॉड को रोकने के लिए सभी बटन दबाता है, लेकिन गलती से आत्मविनाश का बटन सक्रिय कर देता है। ईव देखती है कि पॉड फट गया है और सोचती है कि वॉली नष्ट हो गया, लेकिन तभी वॉली बुझाने वाले यंत्र से उड़ते हुए उसके पास से गुजरता है, मानो वह उसे जेट पैक की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। दोनों रोबोट अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं और आखिरकार बीच में मिल जाते हैं। वॉली दिखाता है कि उसने पौधे को सुरक्षित बचा लिया है। ईव इतनी खुश होती है कि वो वॉली को गले लगा लेती है। वॉली हैरान भी है और खुश भी। वो अपने बुझाने वाले यंत्र से अंतरिक्ष में नाचने लगता है।
और ईव के साथ मिलकर वे सुंदर दृश्य के बीच से उड़ते हुए वापस जहाज की ओर लौटते हैं। ये सब जॉन और मैरी खिड़की से देखते हैं। वे पहली बार स्क्रीन से नजरें हटाकर अंतरिक्ष की सुंदरता देखते हैं और इस पल में एक दूसरे से सच में जुड़ जाते हैं। ईव और वॉली फिर से जहाज पर लौट आते हैं। ईव गार्ड से बचने के लिए चुपके कप्तान के कमरे तक पहुंचती है। वॉली को पीछे छोड़कर वो पौधा कप्तान मैक्रिया को सौंप देती है, जो ये देखकर उत्साहित हो जाता है कि अब वे पृथ्वी पर लौट सकते हैं। लेकिन ईव उसे रोकती है और अपनी रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें पृथ्वी की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। ये देखकर मैक्रिया निराश हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी वैसी सुंदर जगह नहीं रही जैसी उसने पुरानी तस्वीरों में देखी थी। हालांकि जब ईव वॉली की पुरानी फिल्म चलाती है और उसमें बजता संगीत सुनाई देता है, तो मैक्रिया के भीतर फिर से उम्मीद जाग जाती है। इस बीच वॉली जहाज के कचरे के इलाके में पहुंचता है और ढलान पर ईव को ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि एमो उसका पीछा करता है। कप्तान कोशिश करता है जहाज को पृथ्वी पर लौटने का आदेश देने की, लेकिन ओटो उसे रोक देता है और उससे पौधा मांगता है। मैक्री मना कर देता है और स्पष्टीकरण की मांग करता है। तब ओटो एक और वीडियो चलाता है, जिसमें पृथ्वी के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि सफाई कार्यक्रम विफल रहा है और विषाक्तता के स्तरों के कारण पृथ्वी पर जीवन अस्थायी हो गया है। इसका मतलब है कि पुनर्निर्माण परियोजना रद्द कर दी गई है और निर्देश 113 जहाज को हमेशा के लिए ऑटो पायलट पर रखता है, ताकि इंसान अंतरिक्ष में रह सके। ओटो 113 के प्रति वफादार है और इसीलिए उसने पौधे को ले लिया था जब ईव ने पहली बार उसकी जांच की थी। मैक्री ध्यान देता है कि ये वीडियो लगभग 700 साल पुराना है, जिसका अर्थ है कि जानकारी अब पुरानी हो चुकी है। ओटो उन्हें रोकने के लिए छोटे रोबोट को भेजता है और जब वो ईव को पौधे के साथ देखता है तो उसे धमकाता है। रोबोट जवाब में पौधे को कूड़े की पाइप में फेंक देता है, लेकिन उसी क्षण वॉली उसमें से बाहर निकल आता है और पौधे को अपने सिर पर रख लेता है। ईव फिर से उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा रोबोट उसे पकड़ लेता है। वॉली पौधे को अपने शरीर के अंदर छिपा लेता है, लेकिन ओटो उसे बिजली का झटका देता है और पाइप में धकेल देता है। ईव को कैप्सूल मोड में डालकर उसे भी फेंक दिया जाता है। फिर ओटो मैक्री को अपने कमरे में बंद कर देता है ताकि वो कुछ न कर सके। कुछ देर बाद ईव एक आवाज से जाग जाती है। माउस रोबोट अपना बटन दबाता है और खुद को कचरा निपटान कक्ष में पाती है। वहां मशीनें कचरे को क्यूब्स में दबाकर अंतरिक्ष में फेंकती है और ईव और वॉली दोनों उन्हीं क्यूब्स के बीच पहुंच जाते हैं। अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके ईव खुद को आजाद कराती है, लेकिन वॉली को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होती। तभी एमओ आता है और अंदर के दरवाजे पर अटक जाता है। कचरा रोबोटों को समस्या का पता चलता है और वे तुरंत बाहरी दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे तीनों वापस अंदर आ जाते हैं। वॉली काम नहीं कर रहा होता, इसलिए ईव उसे ठीक करने के लिए चिप्स ढूंढती है, लेकिन आधुनिक पुर्जे पुराने मॉडल के लिए काम नहीं आते। वॉली ईव को पौधा देता है और उससे मिशन पूरा करने की विनती करता है। पहले ईव मना कर देती है और वॉली का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर वॉली उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि पृथ्वी ज्यादा जरूरी है, सबूत के तौर पर लाइटर दिखाते हुए। ईव को एहसास होता है कि पृथ्वी पर उसे ठीक करने के पुर्जे मिल सकते हैं, इसलिए वो सबको लेकर वापस मुख्य क्षेत्र में लौटती है। गार्ड उन्हें देख लेते हैं और अलार्म बजा देते हैं, लेकिन ईव उन्हें पीछे धकेल देती है और वॉली को साथ लेकर आगे बढ़ती है। ओटो स्क्रीन पर सब देखता है और भी गार्ड सक्रिय कर देता है। मैक्री भी ये सब देख रहा होता है और नियंत्रण पैनल से छेड़छाड़ करके एक प्रसारण करता है। कप्तान हर जगह स्क्रीन पर दिखाई देता है। ईव को निर्देश पुस्तिका दिखाता है कि पौधे को कहाँ रखना है। ईव और वॉली तुरंत आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद को गार्ड रोबोटों से घिरा हुआ पाते हैं। तभी दुष्ट रोबोट गार्डों से लड़कर रास्ता साफ करते हैं। इस बीच मैक्री स्क्रीन पर पौधे की तस्वीर डालकर ओटो को बुलाता है और एआई को ताना मारता है। जैसे ही ओटो कमरे में आता है, मैक्री उस पर झपट पड़ता है। संघर्ष में वो ओटो को खिड़की से धक्का देकर गिरा देता है। अंततः वो नियंत्रण तक पहुंचता है और जहाज के यात्रा मोड को सक्रिय कर देता है। अब रोबोट इंसानों को पृथ्वी पर लौटाने की तैयारी करते हैं। पौधे के लिए कैप्सूल जहाज के बीच में खुलता है, लेकिन जब ईव और वॉली वहां पहुंचते हैं तो ओटो मैक्री को धक्का देकर जहाज को आगे झुका देता है। पौधा गिर जाता है और इंसान अपनी कुर्सियों से नीचे गिरने लगते हैं। ओटो कैप्सूल बंद कर देता है, इसलिए वॉली उसे रोकने के लिए दौड़ता है और उसे और भी तोड़ देता है। मैक्री फिर से उठ खड़ा होता है और ओटो को पूरी तरह बंद कर देता है। कप्तान जहाज को वापस स्थिर करता है और ईव वॉली की जांच करने जाती है। सब लोग पौधे की तलाश में लग जाते हैं। एमो, दुष्ट रोबोट और इंसान
और अंततः उसे कैप्सूल में डाल देते हैं। इससे कार्यक्रम सक्रिय हो जाता है और जहाज पृथ्वी की ओर लौटने लगता है। वॉली अब भी काम नहीं कर रहा होता। जब जहाज पृथ्वी पर उतरता है, ईव वॉली को उसके घर ले जाकर ठीक करती है और उसे सूरज की रोशनी में रिचार्ज करती है। वॉली जागता है, लेकिन ईव को पहचान नहीं पाता। यहाँ तक कि जब वो उसे पुरानी फिल्में और उसकी चीजें दिखाती है, तब भी नहीं। वॉली का व्यक्तित्व खो चुका होता है और वह एक साधारण रोबोट की तरह व्यवहार करता है। ईव उसका हाथ पकड़कर उसे अलविदा कहती है और एक छोटा सा बिजली का चुंबन देती है। उसी पल वॉली अचानक ईव का हाथ पकड़ लेता है। उसका व्यक्तित्व लौट आता है। दोनों मुस्कुराते हैं और साथ में रहते हैं। मैकक्री इंसानों को पौधे उगाना सिखाता है और तब से रोबोट और इंसान मिलकर एक नई प्रकृति अनुकूल दुनिया का निर्माण करने लगते हैं। ये थी वॉली की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।